खालिद बशीर सलगामी का शुमार उन अफसानचा निगारों में होता है जो बड़ी तेजी से उभरते चले जा रहे हैं, खूब लिख रहे हैं। उनके अफसानचों में एक तीखापन है। आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बेटियां। हल्की बर्फबारी ने जमीन पर सफेद चादर बिछा दी थी। मां बेटियों को देखने के लिए घर से बाहर आई, जो बरामदे से नीचे बर्फ से तरह तरह की शबीहें बना रही थी। मां के उभरे हुए पेट को देखकर एक ने कहा, हम बर्फ पर अपनी बहन बनाएंगे। नहीं नहीं, दूसरी बोली, भाई बनाएंगे, हमारे पास भाई नहीं है। बर्फ से भाई बनेगा या बहन, इस बात पर दोनों बहस करने लगी। किस बात पर तुम दोनों झगड़ रही हो? मुझे बर्फ से भाई बनाना है और ये बहन बनाने को कह रही है। मां ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बहन ही बना दो। लेकिन बहन ही क्यों अम्मा? मां ने दिलसोजी से कहा, क्योंकि यहाँ बेटों की उम्र बर्फ की तरह कम होती है। शहाना जावेद का कलम अफसानचे की जानिब नया नया रागिब हुआ है, लेकिन खूब लिख रही हैं। नश्तर नुमा अफसानचा पेश है। उन्वान है शहे रगे हयात। मामा, मसला कश्मीर कितना पुराना है? मां ने जवाब दिया, बेटा, तकरीबन उतना ही जितना पाकिस्तान की उम्र। बेटे ने दूसरा सवाल जड़ दिया, ये क्यों मसला बना? अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि वो पाकिस्तान का भी गवर्नर जनरल रहेगा। कायदीन का जवाब था कि जब हम आज़ादी मांग रहे हैं तो फिर अंग्रेज वायसराय क्यों? लेकिन गांधी नेहरू ने सर झुकाकर खुशामदीद कह दिया। अंग्रेज उनकी तरफ हो गए और मुस्लिम अक्सरियती इलाका होते हुए भी कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया। जहां तक हो सका मुसलमानों ने इलाका आज़ाद करा दिया। फिर भी एक बड़ा इलाका हिंदुस्तान में रह गया, जिसकी आज़ादी की जंग कश्मीरी आज तक लड़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की बात भी नहीं मानता कि उसकी करारदादों की रोशनी में कश्मीर को आज़ादी मिले। मां ने आसान लफ्ज़ों में बेटे को बताया, मामा, कश्मीर तो हमारी शहे रग है और शहे रग के बगैर अब तक कैसे जिंदा है? मां का सर झुक गया कि वो जवाब चाहकर भी ना दे सकी। और अब हम सुनते हैं खालिद शेख ताहिरी का अफसानचा, तुम्हारी अपनी। श्रीनगर के एक मोहल्ले का मुहासरा था। घर घर तलाशी जारी थी। एक घर में दो जवान लड़कियां एक बड़ी उम्र के मर्द से कह रही थी, चाचा, रात होने को है, अंधेरा होते ही आप लोग हमारे घर में छुप जाओ। और सुबह अभी लड़की की बात पूरी भी ना हुई थी कि कमजोर सा चौबी दरवाजा धड़ाम से खुला और 8-10 फौजी दंदनाते हुए घुस आए। लड़कियां सहम कर एक दूसरे में पेवस्त हो गईं। बूढ़े शख्स और उसकी बीवी की आंखों में भी खौफ झांकने लगा। ये खौफ तशद्दुद या जान जाने का नहीं, बल्कि इज्जत के जाने का था। सबसे आगे खड़ा फौजी
बूढ़े शख्स को गर्दन से पकड़कर सख्त लहजे में बोला, तू ही हमारी मुखबरी करता है ना, ले जाओ इसे। बूढ़ा चीखा, हमारी बात तो सुनो। मगर उसकी बात सुनता कौन, क्योंकि उनकी नजरें लड़कियों पर पड़ चुकी थी। सबको बाहर भेजना नागुज़ीर था। कुछ ही देर में कमरे में सिसकियों की गूंज में एक लड़की के टूटे हुए अल्फाज शामिल थे, तुम वाकई दरिंदे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारे ही मजहब की हूं, तुम्हारी अपनी। दुनियाए अफसानचा सिर्फ अफसानचा की आबियारी के लिए बनाया है। इसमें शामिल तमाम अफसानचों को बगौर सुनी, अच्छा या बुरा, जैसी आपकी मर्जी, आपकी पसंद। कमेंट में ज़रूर इजहार करें और हाँ, अफसानचे की आबियारी में हमारा साथ ज़रूर दें। खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब से भी गुजारिश करें। आइए किरण सिद्दीकी का अफसानचा सुनते हैं। किरण सिद्दीकी का नाम अब मोहताज तारुफ नहीं रहा। लिख रही हैं और खूब लिख रही हैं, तो आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मुकाफाते अमल। आज फिर बस्ती के 4 जवान पकड़ लिए गए। पूरी बस्ती में खासकर घरों से उठाए गए लड़कों कासिम, अलीम, जमाल और हमजा के घरों में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि सबको मालूम था कि अब उनकी वापसी की उम्मीद बहुत कम है। और यही हुआ कि चंद दिन बाद बस्ती के नवाह में उन लड़कों की लाशें मिली। उनकी माएँ और बहनें पछाड़े खा रही थीं। ऐ अल्लाह, जालिमों को जुल्म का बदला दे। या अल्लाह, तू जानता है मेरा बेटा बेकसूर था, मैं तुझसे इंसाफ मांगती हूँ, क्योंकि हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें मुसलमान होने की जो सजा दी जा रही है, इससे मौला मेरी बचा लिए। हम तुझसे इंसाफ मांग रहे हैं मौला। ऐसी ऐसी फरियादें जो सुनने वालों का दिल चीर दें, लेकिन ये तो भारतीय हुकूमत के रोज का मामूल था। फिर कुछ ही दिन बाद हस्ब मामूल एक सुबह जब बस्ती के चौपाल में लोग जमा थे, रिटायर्ड मास्टर अजीजुद्दीन अखबार पढ़कर सुना रहे थे। एक खबर पे उनकी नज़र जम गई। आए दिन मिलने वाली बेगुनाह अफराद की लाशें उनकी नज़रों में घूमने लगी। अखबार की शय सुर्खी थी, दुनिया भर में कोरोना के मरीजों में भारत का दूसरा नंबर, मुर्दा घर भरे पड़े हैं। आइए अस्मा सहर का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है नया सवेरा। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता जुलूस में, एक दिन की तातील है, मैं आराम करना चाहता हूं, उसने फोन पर अपने दोस्त से कहा। सारा दिन बैनर्स उठाकर चीखते जाओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और बस हो गया कश्मीर से यकजहती का मुजाहरा। सलीम बेजारी से फोन बंद करके लेट गया। शाम को हर बड़े न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। 5 फरवरी के मौके पर मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का अनोखा मुजाहरा।
چھوٹے چھوٹے بچوں کا کشمیر سے یکجہتی کا معصومانہ اظہار، ہاتھوں کی زنجیر بنائی، بینر اٹھائے، کپڑوں کو لال رنگ سے رنگ دیا اور جلوس کی شکل میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اس وقت ننھے مجاہدین کا یہ جلوس دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے اور سراہا جا رہا ہے، جو یقیناً ایک نئے سویرے کی پیش گوئی ہے۔ سلیم ٹی وی پر نظر جمائے شرمسار بیٹھا تھا اور اس کا 10 سالہ بیٹا اس جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پرعزم نعرے لگا رہا تھا، کشمیر کو آزاد کرو۔ سلیم کا سر بیٹے کا جذبہ دیکھ کر بلند ہوا اور پھر اپنے آپ سے شرمندہ ہو کر جھک گیا۔